चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक आपको जानना है वो बनाना फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, बहुत आसान काम है। जैसे जूनियर क्लासेस में भी आप बना चुके हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, बस उसी के समझ लीजिए रिवाइज करना है। ठीक है, छोटा सा चीज़ है। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12 से क्लियर हो जाएगा क्या करना है। ठीक है, वेट ऑफ द 40 ऑरेंज, टोटल 40 ऑरेंज आपको गिवन है रैंडम फ्रॉम द बास्केट एज गिवन बिलो एज फॉर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डेटा जो हमको प्रोवाइड किया वो 40 है। तो नो, तो उसके बाद इसी का फ्रीक्वेंसी टेबल हमको बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से पहले तो एक रेंज देख लीजिए यहाँ सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्लास इंटरवल लेने वाले हैं। तो ये 40 सबसे छोटा है, उसके अलावा 30, 35, 30 तक सबसे छोटा आ रहा है, 30, 30, 30, 30। यही सबसे छोटा जो है 30 ही है। तो स्मॉलेस्ट जो है हमारा इसमें वो 30 है, और लार्जेस्ट डोंट थिंक क्या है इसमें सबसे। तो 55, 90, 100, 110, 110 इसका हाईएस्ट है, और हाईएस्ट है या लार्जेस्ट है या बिगेस्ट है, जो भी बोल लीजिए इसको, बिगेस्ट है वो 110 है। तो क्लास इंटरवल इसी के हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं क्लास इंटरवल यहाँ लेते हैं, तो 10 के गैप से क्लास इंटरवल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 30, 30 एंड 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। ये हमने क्लास इंटरवल लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमको बनाना, सॉरी उससे पहले हमको टैली मार्क्स लेना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर फ्रीक्वेंसी बना पाएंगे। तो 40 के 40 डेटा को लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है 40, 50, 60, 65। तो 40, 50, 60 और 65, इसी में आ गया 4 डाटा हो गया हमारे पास। फिर 45, 55, 30, 90, 45, 55, 30 और 90। चलिए हो गया। 75, 85, 70, 85, 75, 85, 70, 75, 85 इसमें नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। 75, 70, 75, सॉरी 75, 85 इसमें आएगा, 85, फिर 70 इसमें आएगा, फिर 85, यहाँ तक हो गया हमारा। उसके बाद 75 भी है, एक और 75 यहाँ पे। उसके बाद हमारा 80, 100, 110, 70, 80, 100, एक और लेना पड़ेगा क्योंकि 110 इसमें नहीं है। 110 से लेके 110 और 70, 70 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया, यहाँ तक कर लिए। 55, 30, 35, 55, 30, 35, 45, 45, 70, 80, 85, 70, 80, 85, 70, 80, 85, 95, 70, 60, 95, 70, 60, 95, 70, 60। उसके बाद है ये 4 डाटा, 75, 70, 75, 40, 70, 75, 40, 40, 100, 65, 60, 165, 60, 100, 65, सॉरी 65 इसमें 165, 165, 60, 60 इसमें आएगा। तो 40, 175, 40, 100, 40, 175, 110, 110, 30, 30, 45, 45, 84, 84।
अब इसको काउंट करके लिखते हैं, ये 3 है, 5 to 7 है, ये 3 है, ये 5 है, 5 4 9 है, और ये 5 + 1 6 है, 2 3 2 9 सी। उनको ऐड करने का तो 40 आना चाहिए। लेट्स सी, तो 7 10 13 18 27 6 33 35 और ये बड़ा बिल्कुल आ गया 40 आ गया। तो ये आपको हो गया फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, है ना। अब इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 7 दैट इज द 10, ठीक है। ये आ जाएगा 10 + 3 दैट इज द 13, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 13 + 5 दैट इज द 18, ये 18 + 9 दैट इज द 27, ये 27 + 6 दैट इज द 33, 33 + 2 that is the 35, 35 + 3 that is the 38, और 38 + 2 that is the 40। तो ये हमारे पास आ गया है, बिल्कुल मिल गया, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, फिर सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हो गया। ठीक है, एक बार आई होप यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ एनीवे अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो सारा फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरह से बनाना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। इनफैक्ट अगर वर्ड में भी आप ध्यान दीजिए कि इसमें वर्ड यूज हुआ क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट का मतलब होता है इससे प्रीवियसली जितने हैं उनको ऐड करना है, तो ऐड करके बस इसमें लिखना है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इस तरीके से बनाएंगे, जितने भी फ्रीक्वेंसी सबको ऐड, मतलब 3 to 7, उसके 7 के बाद रिजल्टेंट है उससे ऐड करना। और ये याद रखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का जो समेशन है जो इनके बराबर आना चाहिए, अगर नहीं है इसका मतलब इसके कैलकुलेशन में कोई नहीं कोई एरर होगा।